Cabinet briefing, let's go across. किसानों के खेती से जुड़े हर एक एस्पेक्ट, इनपुट से लेके आउटपुट तक, टेक्नोलॉजी से लेके क्वालिटी ऑफ इनपुट्स तक, एजुकेशन से लेके डिजिटलाइजेशन तक, रिस्क को कम करने से लेके मार्केट के सपोर्ट को बढ़ाने तक, यानी 360 डिग्री एनालिसिस अगर आप करो किसानों के किसानी का, खेती का, तो उसमें हर एक एस्पेक्ट में, हर एक डायमेंशन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए सरकार ने एक क्लियर सपोर्ट और क्लियर इन्वेस्टमेंट के फैसले लिए। आप शुरू से अगर देखो, एमएसपी यानी मार्केट सपोर्ट बढ़ाना, सीसीपी यानी बेटर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स बढ़ाना, एग्रीकल्चरल इंफ्रा फंड को एक्सपैंड किया, यानी किस तरह से खेती से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़े उसको सपोर्ट करना, एडवांस्ड बायोफ्यूल्स, फिर बायो ई3 बायोटेक्नोलॉजी को उपयोग में लाना, डिजिटलाइज करना एग्रीकल्चर को, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और उसके लिए साइंटिफिक इनपुट्स देना, एग्रीकल्चर एजुकेशन बढ़ाना, उसको इंप्रूव करना, लोगों की अवेयरनेस, लाइफ स्टॉक जो उसके साथ सपोर्टिंग इनकम के साधन है उसको बढ़ाना, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान देना, कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू साइंस और टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाना, फिर नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज करना, फर्टिलाइजर्स का एनपीके आज डीएपी का फैसला, इनपुट्स की कॉस्ट को कम करना, राइट, आय संरक्षण यानी इनकम को सुरक्षित रखने के फैसले, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि उन्नति, ऑयल सीड्स, फोर्टिफाइड राइस सप्लाई, ये सारे के सारे फैसले किसानों की इनकम को सपोर्ट करने के, उनकी रिस्क को कम करने के, एफसीआई यानी प्रोक्योरमेंट को इंप्रूव करना, नेचुरल फार्मिंग यानी एक सस्टेनेबल वे लाना, तो हर एक तरीके से। और आज के ये दोनों फैसले 22 और 23 नंबर पे अगर टोटल देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस थर्ड टर्म में किसानों से संबंधित टोटल फैसले करीब करीब 6 लाख करोड़ के अब तक हो चुके हैं। 6 लाख। Okay. Well,